भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। हे मंत्र पे हम तुम्हारी तपस्या पे हम दोनों अति प्रसन्न हैं। जो बर्बाद ना हो, मार लो, मार लो, मार लो। सतरूपे मैं तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हूँ। जो कुछ वरदान मांगना हो मांग लो, मांग लो, मांग लो। यह मीठी और मधुर आवाज कहाँ से आई? किसने बोला? अब मैं कहाँ जाकर के ढूंढूं? ऐसी आवाज बोलने वाले मेरे सामने क्यों नहीं प्रकट होते? अरे मनोहर सतरूपे, मैं तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हूँ। जो कुछ वरदान मांगना हो मांग लो, मांग लो, मांग लो। प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या पर प्रसन्न हैं, तो जो मैं मांगूंगा प्रभु मिलेगा, 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 अवश्य मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हाँ प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। ऐसा तुम्हारी क्या इच्छा है? जो राजा की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। आप मेरे प्रेम से जन्म मैं अपने समान पुत्र को खोजने कहाँ जाऊँ? जाओ तुम दोनों त्रेता युग में राजा दशरथ और आप कौशल्या के रूप में वहाँ विद्यमान रहेंगे और राक्षसों का अत्याचार बढ़ा रहेगा। मैं अपने चारों अंशों सहित अवतार लूंगा और आपका पुत्र होऊंगा। प्रभु, आप कभी मत जाइए, मुझे मोक्ष चाहिए प्रभु। हम दोनों अति प्रसन्न हैं। जो वर मांगना हो मांग लो, मांग लो, मांग लो। यदि आप हमारी तपस्या पे प्रसन्न हैं, या मैं जो वरदान मांगूंगा वह आप देंगे? अवश्य देंगे, देंगे, अवश्य देंगे, देंगे, अवश्य देंगे। मुझे इस पृथ्वी पर
नर वानर को छोड़कर कोई मार ना सके। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। एक जाता हाँ कहिए भोले बाबा। ओमकरण तो ऐसा है, उसको सोच समझ के वरदान देना चाहिए। अब माँ सरस्वती को ही याद करना चाहिए। माँ सरस्वती प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हाँ माँ सरस्वती, आप ओमकरण के बुद्धि पर सवार हो जाइए। जैसे उसका जो वरदान मांगना है वो उसका उल्टा मांग ले। कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या पे हम दोनों अति प्रसन्न हैं। जो वर मांगना हो मांग लो, मांग लो, मांग लो। प्रभु जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा। अवश्य मिलेगा, मिलेगा। अवश्य मिलेगा, मिलेगा। अवश्य मिलेगा। ठीक है प्रभु, शाम आपको एक दिन जाऊंगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। हे विभीषण, हम तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हैं। जो वर मांगना हो मांग लो, मांग लो, मांग लो। प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या पर प्रसन्न हैं तो जो मैं वरदान मांगूंगा प्रभु मिलेगा। अवश्य मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हाँ तो प्रभु मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। अरे ढूंढे
भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वाह, इतनी सुंदर लड़की है, मेरी जन्मभर में शोभती ऐसे सुंदर नार जैसे मोती की में चमकती है हर बार। इतना सुंदर रूप, विशाल घूंघट वाले बाल की लड़की मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ चल जाए तीखे बार, इन नैनों के तीरों के कुछ काम नहीं दे सकते, वहाँ हथियार भी रोकते। नजर कैसे हो इस संसार की देवमाला पर निछावर तारागण है इस मुक्त शोभा। लड़की से मुझे पूछना चाहिए, ये देवी कौन है? ये बोलवा अरे देवी, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा नाम है? मैं महर्षि कुशध्वज की कन्या हूँ। मेरा नाम वेदवती है। क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? नहीं नहीं, हमारा विवाह अभी नहीं हुआ है। अब तो अच्छा होगा, हमारा तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं नहीं, एक बार हमारे पिताजी ने बताया था कि तुम्हारे पति विष्णु भगवान ही होंगे, तभी से मैं उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। सुंदरी, होश कर रखा खोल, कहाँ तेरे ज्ञान पर पर्दा पड़ा है? तुझे नहीं मालूम तेरे सामने कौन खड़ा है? क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल तू, बोलकर घर में बैठे अब डाले। आए कर रावण से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने। हाय देवी, आज मैं तेरी तपस्या का मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। और मेरे गले से लग जाओ। अरे तूने मेरे शरीर को छूकर नापाक कर दिया। अब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी और तेरे काल का कारण बनूंगी। विकराल की मूरत बनूंगी मैं तेरे काल की सूरत। लड़की पागल है, मुझे आगे चलना चाहिए। ये क्या, चलते चलते मेरा रथ रुक गया। मेरे विमान को रोकने वाला विमानी कौन है? ओ कैलाश, हट जा कैलाश, हट जा, मेरे रास्ते से हट जा, अन्यथा पछताएगा। उठाकर फेंक दूं सामने, जब पर्वत आ जाए, समुद्र खुश हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। गिरा डालूं यदि हो लोहे की दीवार आगे, मिटा डालूं यदि हो मौत का गाड़ी आगे। ओ कैलाश, मेरे रास्ते से हट जा, आप बचाए जो इसे शक्ति कहो आकाश की, फेंक देता हूं हिलाकर अब
चढ़े कैलाश। यह क्या? ये संसार के अधीन करने वाले भुजा, तुझे क्या हो गया? देवताओं को परास्त करने वाली बल, तुझे क्या हो गया? तुझमें शक्ति नहीं, जरूर है। एक बार फिर अजमा के देखो। यह क्या? आ बचाए शक्ति कहो आकाश की, फेंक देता हूं हिलाकर अब चढ़े कैलाश की। यह क्या? आ गया तट पर पसीना, पर यह सरता नहीं। सच कहा है भाग्य में जो लिखा, वह कोई समझा नहीं। अभिमान चूर हो गया, बल थक गया, अहंकार टूट गया। शिव की शक्ति जी, शिव की शक्ति का मुझे अनुमान हो रहा है। नहीं, यदि रावण विनाश हो जाएगा तो संसार में रावण का नाम डूब जाएगा। मैं इस पार उठा करके इस कैलाश को दरिया में फेंक देता हूं। मेरा सिंहासन क्यों हिल गया? कैलाश पर्वत सीधा इसके दबा कर देखता हूँ। बचाओ, बचाओ। कौन? रावण? आपका परम भक्त रावण भगवान। उड़ जाओ। जय रावण, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। आज से आपका नाम कौन रख रहे हैं? और दीनता और वीरता पर प्रसन्न है। यह चंद्रहास नामक तलवार लो। ऐ रावण, ध्यान पूर्वक सुनो। इस चंद्रहास नामक तलवार को नित्य दिन प्रतिदिन पूजा करते रहना। अगर पूजा में एक दिन भूल जाओगे तो वही दिन आपकी अंतिम घड़ी समझी जाएगी। ऐ रावण, ख्याल करके दिन प्रतिदिन इस चंद्रहास नामक तलवार का पूजा करते रहना। अगर एक दिन भी भूल जाओगे तो यह तलवार हमारे पास चली आएगी। उसी दिन आपके मृत्यु की अंतिम घड़ी समझी जाएगी। प्रभु भगवान दयामय जगदीश सो बिहारी, दर्शन हमें भी दिए हैं बैल की सवारी। मैं आप विश्व बालक रंग रंग में समा रहे, सुध लीजिए हमारे बिहारी। प्रभु भोलेनाथ आपकी जय हो। आपका कल्याण हो। बाबू
अब तुम लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। वैकुंठ से लेकर ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मेरी जय जयकार करते हैं। देवता दानव राजा महाराजा सब मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन इंद्र मुझसे दूर रहता है। बेटा मेघनाथ, हाँ कहिए पिताश्री। जाओ इंद्र पर चढ़ाई करो और विजय प्राप्त करो। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री आप निश्चिंत रहे, मैं उस छलिया इंद्र को अभी इस दरबार में घसीट के ले आ रहा हूँ। बहादुरों, चलो उस इंद्र के पास। कहीं जान पाल पर कड़ी कितना बनाया होता है ये हो सके जवान फोटो शोटो का ये बैठा रहा होता ललकार रहा है। तू सुना है तू बहुत अकल में रहता है, जानता नहीं आज तुझसे किससे पाला पड़ेगा। निकल, बहुत विलास के जीवन में बहुत तू चूर है, तेरा घमंड आज तोड़ता है यह मेघनाथ। भाग जा यहाँ से, अभी तुम लड़ाई करने के योग्य मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं घननाद मेघनाथ हूँ और मुझे कह रहा है मैं लड़ाई करने के योग्य नहीं हूँ। तू मूर्ख है जो घर में बैठकर मुझे ऐसी बातें कर रहा है। आज जमा अभी मैं तुम्हें मजा दिखाता हूँ। चल लड़ने के लिए तैयार होगा। तुझ मुआ कहता है किसका पिछाया तीर हूँ मैं, नाग का बच्चा तेरी माँ का तस्वीर हूँ। चल अभी देखता हूँ ना कौन किसका मौत बनता है। चल तैयार होगा। बहादुर उसको ले चलो। अबे 12 बजे मेरा मास्क नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं गिर नहीं पितामह, मेरे पिता का आज्ञा है और ये घननाद पिता के आज्ञा को कभी अस्वीकार नहीं करता है। मैं इसे नहीं दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। बेटा डंडी लेके आए बदले में मैं ब्रह्म सत्य और ब्रह्म आस दे रहा हूँ। पितामह, अगर आप इतनी आग्रह कर रहे हैं तो आपका सम्मान करना भी कुछ मेरा फर्ज है। ठीक है पितामह, मैं आपके कहने पर इसे छोड़ देता हूँ, वरना इसे तो घसीट के आज ले जाता पितामह। ये लीजिए बेटा, जो आज्ञा है। डंडा इंद्र जी कबड़ा पिताश्री, आपके कथनानुसार मैं उस छलिया इंद्र को आपके सम्मुख ले आ रहा था, लेकिन पिताश्री वो क्या? पिताश्री बीच में पितामह आ गए और बार बार आग्रह करने लगे और उसको छोड़ने के लिए कहने लगे और
उसके बदले में मुझे ब्रह्म पाश और ब्रह्म शक्ति प्रदान किए। शाबाश बेटा शाबाश, तुमसे यही आशा थी। आज से बेटा तुम्हारा नाम इंद्रजीत रख रहा हूँ। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। शाबाश शेर। अब बहादुरों, जितने ऋषि मुनि कारागार में बंद हैं, सबसे उचित ढंग से काम लो। जितने महात्मा धर्मात्मा साधु संत मिले, सबसे कहो मेरे नाम की माला फिरो। अरे बेटा मेघनाथ, आप कहिए पिताश्री। जाओ, जितने ऋषि मुनि साधु संत मिले, सबसे खून का कर लो। ये वाल्मीकि तो जाना होगा। बहादुरों, चलो बहादुरों, नाम जपे और अगर ऐसा न करे तो इनसे खून का कर लो। अरे मालूम कराई गए। कहाँ गए? उनका लाना